तो दोस्तों आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल एएमसी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर डिस्क्लोज कर दिए हैं। अब जल्दी से समझते हैं कि इस बार कंपनी का प्रदर्शन कैसे रहा है। सबसे पहले एक अहम अपडेट, कंपनी ने 12 रुपए 40 पैसे प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड अनाउंस किया है। हालांकि अभी रिकॉर्ड डेट घोषित नहीं की गई है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फाइनल डिविडेंड को लागू करने से पहले एजीएम में शेयर होल्डर्स की मंजूरी जरूरी होती है, इसलिए इस स्टेज पर कंपनियां रिकॉर्ड डेट शेयर नहीं करती। तो चलिए अब आते हैं सीधे नंबर पे। अब रेवेन्यू पर नजर डाले तो पिछले साल इसी क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 1269 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया था, जो इस बार बढ़कर लगभग 1517 करोड़ रुपए हो गया है। यानी साल दर साल देखा जाए तो 20% के करीब ग्रोथ देखने को मिल रही है। वही अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखा जाए तो रेवेन्यू लगभग फ्लैट है, यानी पिछले क्वार्टर के मुकाबले ज्यादा बदलाव नहीं आया। तो दोस्तों कुल मिलाकर सालाना आधार पर कंपनी की ग्रोथ मजबूत दिख रही है, लेकिन शॉर्ट टर्म यानी क्वार्टरली परफॉर्मेंस में थोड़ा सा स्टेबल नजर आ रहा है। हालांकि मार्केट का जो अनुमान था उसके हिसाब से कंपनी का रेवेन्यू लगभग 1525 करोड़ के आसपास रहने की उम्मीद थी। जैसा कि हमने देखा कि कंपनी ने उसी लेवल पर परफॉर्म किया है। यानी साफ शब्दों में कहें तो रेवेन्यू पूरी तरह इनलाइन है, ना कोई बड़ा सरप्राइज है ना कोई निराशा है। तो चलिए बात करते हैं खर्चों की। पिछले क्वार्टर में कंपनी का खर्चा था लगभग 404 करोड़, पिछले साल करीब 403 करोड़ और इस बार लगभग घटकर 379 करोड़ रुपए रह गया है। यानी कंपनी ने अपने खर्चों पर अच्छी तरह कंट्रोल किया है। खास तौर पर दो जगहों पर गिरावट देखने को मिल रही है। एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट कम हुआ है, जो संकेत देता है कि कंपनी शायद अपनी वर्क फोर्स को ऑप्टिमाइज कर रही है या टेक्नोलॉजी या एआई की तरफ शिफ्ट हो रही है। अदर एक्सपेंस भी साल दर साल घट रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं प्रॉफिट पे। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट था 917 करोड़, पिछले साल 691 करोड़ और इस बार कंपनी ने 763 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया। यानी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो 10% की ग्रोथ देखने को मिल रही है और क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो 14 से 15% की गिरावट देखने को मिल रही है। यानी सालाना आधार पर हल्की सी ग्रोथ है, लेकिन क्वार्टरली परफॉर्मेंस कमजोर रही है। तो दोस्तों अब सवाल यह है कि प्रॉफिट ज्यादा क्यों नहीं बढ़ा। तो इसका सबसे बड़ा कारण है अदर इनकम। जहां आमतौर पर कंपनी को यहां से इनकम मिलती थी, इस बार कंपनी को लगभग 79 करोड़ का नुकसान हुआ है। पिछले साल 50 करोड़ का प्रॉफिट था, पिछले क्वार्टर में 108 करोड़ का प्रॉफिट और इस क्वार्टर में 90 करोड़ का लॉस। यही वजह है कि प्रॉफिट ना सिर्फ कम बढ़ा है बल्कि मार्केट के अनुमान 856 करोड़ से भी नीचे रहा है। तो चलिए अब बात करते हैं मार्जिन की। पिछले साल मार्जिन है 54.50%, पिछले क्वार्टर में 16.55% और अभी 15.32%। मार्जिन में भी साफ गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे बाय ऑन बाय बेसिस पे देखें चाहे क्यू ऑन क्यू बेसिस पे देखें। तो चलिए अब आते हैं ईपीएस पे। ईपीएस पिछले साल था 13.99, पिछले क्वार्टर में 18.50 और अभी 15.45। तो दोस्तों अगर वैल्यूएशन की बात करें तो प्राइस अभी 3353 के आसपास चल रहा है, यानी 60 से 65 के आसपास पीई ट्रेड कर रहा है, जो कि थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन माना जाएगा। तो दोस्तों अगर ओवरऑल देखा जाए तो पिछले 7 दिनों में करीब 23% की शानदार ग्रोथ देखने को मिली है हमें मार्केट में। तो 2300 से 3400 तक का सफर और प्राइस लगभग अपने हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। ऐसे में रेवेन्यू सिर्फ इनलाइन रहा है, प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन से कम आया है, मार्जिन में गिरावट है, तो शॉर्ट टर्म में थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। बाकी अब देखते हैं कि मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करता है। तो दोस्तों अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।